राघव चड्ढा ने सालों तक एक मैसिव डिजिटल एम्पायर बिल्ड किया, सिर्फ एक ही दिन में उसे गिरते हुए देखने के लिए। इस शिफ्ट से पहले वो इंडियन पॉलिटिक्स में एक यूनिक स्पेस ऑक्यूपाई करता था। शार्प स्टाइलिंग, इजी स्माइल और वोटिंग फिंगर का इंक मार्क, वो बिल्कुल उसी डेमोग्राफिक जैसा लगता था जिसको वो रिप्रेजेंट करता था। यही रिलेटेबिलिटी क्रिएट करती है एक पावरफुल चीज, पैरा सोशल पॉलिटिकल कैपिटल। उसके फॉलोअर्स ने उसके साथ एक वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड बना लिया था। उनके लिए वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं था, बल्कि उनका अपना ही कोई लगता था। वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका था उन यंग वोटर्स के लिए जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से इग्नोर्ड फील करते थे। लेकिन ये ब्रांड एक ही मोमेंट में कोलैप्स हो गया जब उसने अनाउंस किया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वही सिस्टम जिसके खिलाफ वो खुद को पोजीशन करता था। रिएक्शन तुरंत आया। उसका फॉलोअर काउंट जो मंथ से स्टेबल था, सिर्फ 24 घंटों में 1 मिलियन से ज्यादा गिर गया। इंडिया में पार्टी स्विचिंग कॉमन है, लेकिन इतना बड़ा डिजिटल बैकलैश बहुत रेयर होता है। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल मूव नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड मास अनफॉलोइंग थी जो उसके अपने कोर ऑडियंस ने की। ओल्डर जनरेशन के लिए पार्टी चेंज करना सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन यंग ऑडियंस के लिए किसी को फॉलो करना एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट होता है। और जब वो आइडेंटिटी ब्रेक होती है, रिएक्शन लाउड और अग्रेसिव हो जाता है। उसकी पोस्ट्स क्रिटिसिज्म से भर गईं। यूथ के लिए डिजिटल फॉलो कैजुअल नहीं होता, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो बैकलैश इनएविटेबल होता है। कमेंट्स को एनालाइज करने पर 3 क्लियर रिएक्शन सामने आए। पहला, उसने अपनी प्रोग्रेसिव वैल्यूज अबैंडन कर दी। दूसरा, उसने अपना इन्फ्लुएंस पावर के लिए ट्रेड कर दिया। और तीसरा, उसका आउटसाइडर इमेज सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक था। लोगों को लगा उसने ऑडियंस का ट्रस्ट एक्सचेंज कर दिया एक पॉलिटिकल पोजीशन के लिए, और कुछ लोगों ने कहा उसकी रेबल आइडेंटिटी सिर्फ एक क्यूरेटेड पर्सोना थी। ये सब दिखाता है कि ब्रोकन सोशल कॉन्ट्रैक्ट कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट क्रिएट करता है। आज उसका सोशल मीडिया ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है, एंगेजमेंट ड्रॉप हो चुका है और डिजिटल रेलेवेंस भी। अब सर्वाइव करने के लिए उसे अपना रोल चेंज करना होगा, डिसरप्टर से एडमिनिस्ट्रेटर तक। जो वाइब्रेंट पर्सनैलिटी उसकी स्ट्रेंथ थी, अब उसकी वीकनेस बन चुकी है। अब उसे डिजिटल वर्ल्ड से दूर होकर रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। अब उसका फ्यूचर डिपेंड करता है पब्लिक नहीं, इंस्टीट्यूशंस पर। आयरनी देखो, जिस ऑडियंस ने उसको बनाया, अब उसको सर्वाइव करने के लिए उन्हीं को छोड़ना पड़ेगा। ये एक वार्निंग है हर उस पॉलिटिशियन के लिए जो आउटसाइडर इमेज बिल्ड करता है। अगर तुम सिस्टम को डिसरप्ट करने का प्रॉमिस करते हो तो कॉम्प्रोमाइज सरेंडर लगता है। डिजिटल वर्ल्ड में फॉलोअर्स एक रात में गायब हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस डेकेड्स तक रहते हैं। सिस्टम चूज करना पॉलिटिकल सर्वाइवल दे सकता है, लेकिन कल्चरल रेलेवेंस इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है।